श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री वराह पुराण। ओम नमो भगवते महावराहाय। भगवान वराह के प्रति पृथ्वी का प्रश्न और भगवान के उदर में विश्व ब्रह्मांड का दर्शन कर भयभीत हुई पृथ्वी द्वारा उनकी स्तुति। जिन अनंत रूप भगवान विष्णु वराह ने प्राचीन काल में समुद्र से घिरी वन पर्वत एवं नदियों सहित पृथ्वी को अत्यंत विशाल शरीर के द्वारा अपनी दाढ़ के अग्रभाग पर मिट्टी के छोटे से ढेले की भांति उठा लिया था, वे कंस, मुर, नरक तथा रावण आदि असुरों का अंत करने वाले कृष्ण एवं विष्णु रूप से सब में व्याप्त देव देवेश्वर आदिदेव भगवान वराह मेरी सभी बाधाओं काम, क्रोध, लोभ तथा आध्यात्मिक शत्रुओं को नष्ट करें। सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में जब सर्वव्यापी भगवान नारायण ने वराह रूप धारण करके अपनी शक्ति द्वारा एकार्णों की अनंत जलराशि में निमग्न पृथ्वी का उद्धार किया, उस समय पृथ्वी ने उनसे पूछा। पृथ्वी ने कहा, प्रभो, आप प्रत्येक कल्प में सृष्टि के आदि काल में इसी प्रकार मेरा उद्धार करते रहते हैं, परंतु केशव, आपके स्वरूप एवं सृष्टि के प्रारंभ के विषय में मैं आज तक नहीं जान सकी। जब वेद लुप्त हो गए थे, उस समय आप मत्स्य रूप धारण कर पृथ्वी में प्रविष्ट हो गए थे और वहां से वेदों का उद्धार करके आपने ब्रह्मा को दे दिया था। मधुसूदन, इसके अतिरिक्त जब देवता और दानव एकत्र होकर समुद्र का मंथन करने लगे, तब आपने कच्छपा अवतार ग्रहण करके मंदराचल पर्वत को धारण किया था। भगवन, आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। जब मैं जल में डूब रही थी, तब आपने रसातल से, जहां सब ओर जल ही जल था, अपनी एक दाढ़ पर रखकर मेरा उद्धार किया था। इसके अतिरिक्त जब वरदान के प्रभाव से हिरण्यकश्यप को असीम अभिमान हो गया था और वह पृथ्वी पर भांति-भांति के उपद्रव करने लगा था, उस समय वह आपके द्वारा ही मारा गया। देवाधिदेव, प्राचीन काल में आपने ही जमदग्नि नंदन परशुराम के रूप में अवतीर्ण होकर मुझे क्षत्रिय रहित कर दिया था। भगवन, आपने क्षत्रिय कुल में दशरथी श्री राम के रूप में अवतीर्ण होकर क्षत्रियोचित पराक्रम से रावण को नष्ट कर दिया था तथा वामन रूप से आपने ही बलि को बांधा था। प्रभो, मुझे जल से ऊपर उठाकर आप सृष्टि की रचना किस प्रकार करते हैं तथा इसका क्या कारण है? आपकी इन लीलाओं के रहस्य को मैं कुछ भी नहीं जानती। विभो, मुझे एक बार जल के ऊपर स्थापित करने के अनंतर आप किस प्रकार सृष्टि के पालन की व्यवस्था करते हैं? आपके निरंतर सुलभ रहने का कौन सा उपाय है? सृष्टि का किस प्रकार आरंभ और अवसान होता है? चारों युगों की गणना का कौन सा प्रकार है तथा युगों का क्रम किस प्रकार चलता है? महेश्वर, उन युगों में किस युग की प्रधानता है तथा किस युग में आप कौन सी लीला किया करते हैं? यज्ञ में सदा संलग्न रहने वाले जितने राजा हो चुके हैं और उनमें से किन-किन को सिद्ध सुलभ हुई है, प्रभो, आप मुझ पर प्रसन्न हों और ये सब विषय संक्षेप से बताने की कृपा करें। पृथ्वी के ऐसा कहने पर शूकर रूपधारी भगवान आदि वराह हंस पड़े। हंसते समय उनके उदर में जगत धात्री पृथ्वी को महर्षियों सहित रुद्र, वसु, सिद्ध एवं देवताओं का समुदाय दिखने लगा। साथ ही उसने वहां अपने-अपने कर्तव्य पालन में तत्पर सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों तथा सातों लोकों को भी देखा। यह सब देखते ही भय एवं विस्मय से पृथ्वी के सभी अंग कांपने लगे। इस प्रकार पृथ्वी को भयभीत देखकर भगवान वराह ने अपना मुख बंद कर लिया। तब पृथ्वी ने उनको चतुर्भुज रूप धारण कर महासागर में शेषनाग की शैया पर सोए देखा। उनकी नाभि से कमल निकला हुआ था। फिर तो चार भुजाओं से सुशोभित उन परमेश्वर को देखकर देवी पृथ्वी ने हाथ जोड़ लिया और उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी ने कहा, कमल नयन, आपके श्रीअंगों में पीतांबर फहरा रहा है। आप स्मरण करते ही भक्तों के पापों का हरण करने वाले हैं।
आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं के द्वेषी दैत्यों का दलन करने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। जो शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, जिनके वक्षस्थल पर लक्ष्मी शोभा पाती हैं तथा भक्तों को मुक्ति प्रदान करना ही जिनका स्वभाव है, ऐसे संपूर्ण देवताओं के ईश्वर आप प्रभु को बारंबार नमस्कार है। प्रभु, आपके हाथ में खड्ग, चक्र और श्रांग धनुष शोभा पाते हैं। आप पर जन्म एवं मृत्यु का प्रभाव नहीं पड़ता तथा आपके नाभि कमल पर ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ है। ऐसे आप प्रभु के लिए बारंबार नमस्कार है। जिनके अधर और कर कमल लाल विद्रुम मणि के समान सुशोभित होते हैं, उन जगदीश्वर के लिए नमस्कार है। भगवन, मैं निरुपाय नारी आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करने की कृपा करें। जनार्दन, सघन नील अंजन के समान श्यामल आपके इस वराह विग्रह को देखकर मैं भयभीत हो गई हूँ। इसके अतिरिक्त चराचर संपूर्ण जगत को आपके शरीर में देखकर भी मैं पुनः भय को प्राप्त हो रही हूँ। नाथ, अब आप मुझ पर दया कीजिए। महाप्रभु, मेरी रक्षा आपकी कृपा पर निर्भर है। भगवान केशव मेरे पैरों की, नारायण मेरे कटिभाग की तथा माधव दोनों जंघाओं की रक्षा करें। भगवान गोविंद गुह्यंग की रक्षा करें। विष्णु मेरी नाभि की तथा मधुसूदन उदर की रक्षा करें। भगवान वामन वक्षस्थल एवं हृदय की रक्षा करें। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु मेरे कंठ की, ऋषिकेश मुख की, पद्मनाभ नेत्रों की तथा दामोदर मस्तक की रक्षा करें। इस प्रकार भगवान श्री हरि के नामों का अपने अंगों में न्यास करके पृथ्वी देवी, भगवान विष्णु आपको नमस्कार है, ऐसा कहकर मौन हो गईं। विभिन्न सर्गों का वर्णन तथा देवर्षि नारद को वेद माता सावित्री का अद्भुत कन्या के रूप में दर्शन होने से आश्चर्य की प्राप्ति। सूत जी कहते हैं, सभी जीवधारियों के शरीरों में आत्मा रूप से स्थित भगवान श्री हरि पृथ्वी की भक्ति से परम संतुष्ट हो गए। उन्होंने वराह रूप धारण करके पृथ्वी को अपनी योग माया का दर्शन कराया और फिर उसी रूप में स्थित रहकर बोले, सुश्रोणी, तुम्हारा प्रश्न यद्यपि बहुत कठिन है एवं यह पुरातन इतिहास का विषय है, तथापि मैं सभी शास्त्रों से सम्मत इस विषय का प्रतिपादन करता हूँ। पृथ्वी देवी, साधारणतः सभी पुराणों में यह प्रसंग आया है। भगवान वराह ने कहा, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, जहां ये 5 लक्षण विद्यमान हों, उसे पुराण समझना चाहिए। वरानने, पुराणों में सर्ग अर्थात सृष्टि का स्थान प्रथम है, अतः मैं पहले उसी का वर्णन करता हूँ। इसके आरंभ से ही देवताओं और राजाओं के चरित्र का ज्ञान होता है। परमात्मा सनातन हैं, उनका कभी किसी काल में नाश नहीं होता। वे परमात्मा सृष्टि की इच्छा से 4 भागों में विभक्त हुए, ऐसा वेदज्ञ पुरुष जानते हैं। सृष्टि के आदि काल में सर्वप्रथम परमात्मा से अहं तत्व, फिर आकाश आदि 5 महाभूत उत्पन्न हुए। उसके पश्चात महत तत्व प्रकट हुआ और फिर अणु रूपा प्रकृति और इसके बाद समस्त बुद्धि का प्रादुर्भाव हुआ। सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों से युक्त होकर वह बुद्धि पृथक-पृथक 3 प्रकार के भेदों में विभक्त हो गई। इस गुण त्रय में से तमोगुण का संयोग प्राप्त करके महद ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ। इसको सभी तत्वज्ञ प्रधान अर्थात प्रकृति कहते हैं। इस प्रकृति से भी क्षेत्रज्ञ अधिक महिमा युक्त है। उस परब्रह्म से सत्वादि गुणों से आकाश आदि तन्मात्राएं और फिर इंद्रियों का समुदाय बना। इस प्रकार जगत की सृष्टि व्यवस्थित हुई। भद्रे, 5 महाभूतों से स्वयं मैंने स्थूल शरीर का निर्माण किया। देवी, पहले केवल शून्य था, फिर उसमें शब्द की उत्पत्ति हुई। शब्द से आकाश हुआ, आकाश से वायु, वायु से तेज एवं तेज से जल की उत्पत्ति हुई। इसके बाद प्राणियों को अपने ऊपर धारण करने के लिए तुम्हारी पृथ्वी की रचना हुई। पृथ्वी और जल का संयोग होने पर बुदबुदाकार कलल बना
और वही अंडे के आकार में परिणत हो गया। उसके बढ़ जाने पर मेरा जलमय रूप दृष्टिगोचर हुआ। मेरे इस रूप को स्वयं मैंने ही बनाया था। इस प्रकार नार अर्थात जल की सृष्टि करके मैं उसी में निवास करने लगा। इसी से मेरा नाम नारायण हुआ। वर्तमान कल्प के समान ही मैं प्रत्येक कल्प में जल में शयन करता हूँ और मेरे सोते समय सदैव मेरी नाभि से इसी प्रकार कमल उत्पन्न होता है, जैसा कि आज तुम देख रही हो। देवी, ऐसी स्थिति में मेरे नाभि कमल पर चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए। तब मैंने उनसे कहा, महामते, तुम प्रजा की रचना करो। ऐसा कहकर मैं अंतर्ध्यान हो गया और ब्रह्मा भी सृष्टि रचना के चिंतन में लग गए। वसुंधरे, इस प्रकार चिंतन करते हुए ब्रह्मा को जब कोई मार्ग नहीं सूझ पड़ा, तो फिर उन अव्यक्त जन्मा के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ। उनके इस क्रोध के परिणाम स्वरूप एक बालक का प्रादुर्भाव हुआ। जब उस बालक ने रोना प्रारंभ किया, तब अव्यक्त रूप ब्रह्मा ने उसे रोने से मना किया। इस पर उस बालक ने कहा, मेरा नाम तो बता दीजिए। तब ब्रह्मा ने रोने के कारण उसका नाम रुद्र रख दिया। सुबह उस बालक से भी ब्रह्मा ने कहा, लोकों की रचना करो। परंतु इस कार्य में अपने को असमर्थ जानकर उस बालक ने जल में निमग्न होकर तप करने का निश्चय किया। उस रुद्र नामक बालक के तपस्या के लिए जल में निमग्न हो जाने पर ब्रह्मा ने फिर दूसरे प्रजापति को उत्पन्न किया। दाहिने अंगूठे से उन्होंने प्रजापति की तथा बाएं अंगूठे से प्रजापति के लिए पत्नी की सृष्टि की। प्रजापति ने उस स्त्री से स्वयं भूव मनु को उत्पन्न किया। इस प्रकार पूर्व काल में ब्रह्मा ने स्वयं भूव मनु के द्वारा प्रजाओं की वृद्धि की। पृथ्वी बोली, देवेश्वर, प्रथम सृष्टि का और विस्तार से वर्णन करने की कृपा करें तथा नारायण ब्रह्म रूप से कैसे विख्यात हुए, मुझे यह सब भी बतलाने की कृपा करें। वराह भगवान कहते हैं, देवी पृथ्वी, नारायण ने ब्रह्मा रूप से जिस प्रकार प्रजाओं की सृष्टि की, उसे मैं विस्तृत रूप से कहता हूँ, सुनो। शुभे, पिछले कल्प का अंत हो जाने पर रात्रि व्याप्त हो गई। भगवान श्री हरि उस समय सो गए। प्राणों का नितांत अभाव हो गया। फिर जगने पर उनको यह जगत शून्य दिखलाई पड़ा। भगवान नारायण दूसरों के लिए अचिंत्य हैं। वे पूर्वजों के भी पूर्वज, ब्रह्म स्वरूप, अनादि तथा सबके सृष्टा हैं। ब्रह्मा का रूप धारण करने वाले वे परम प्रभु, जगत की उत्पत्ति और प्रलय करता हैं। उन नारायण के विषय में यह श्लोक कहा जाता है, आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः अयनं तस्य ताः पूर्वं ततो नारायणः स्मृतः। पुरुषोत्तम नर से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहा जाता है, क्योंकि जल भी नार अर्थात पुरुषोत्तम परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। सृष्टि के पूर्व वह नार ही भगवान हरि का अयन निवास रहा, अतएव उनकी नारायण संज्ञा हो गई। फिर पूर्व कल्पों की भांति उन श्री हरि के मन में सृष्टि रचना का संकल्प उदित हुआ। तब उनसे बुद्धि शून्य तमोमयी सृष्टि उत्पन्न हुई। पहले उन परमात्मा से तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र, यह 5 पर्वों वाली अविद्या उत्पन्न हुई। फिर चिंतन करने पर तमोगुण प्रधान चेतना रहित जड़, वृक्ष, गुल्म, लता, तृण और पर्वत रूप 5 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हुई। सृष्टि रचना के रहस्य को जानने वाले विद्वान इसे मुख्य सर्ग कहते हैं। फिर उन परम पुरुष के चिंतन करने पर दूसरी पहले की अपेक्षा उत्कृष्ट सृष्टि रचना का कार्य आरंभ हो गया। यह सृष्टि वायु के समान वक्र गति से या तिरछी चलने वाली हुई, जिसके फलस्वरूप इसका नाम तिर्यक स्रोत पड़ गया। इस सर्ग के प्राणियों की पशु आदि के नाम से प्रसिद्धि हुई। इस सर्ग को भी अपनी सृष्टि रचना के प्रयोजन में असमर्थ जानकर ब्रह्मा द्वारा पुनः चिंतन किए जाने पर एक और दूसरा सर्ग उत्पन्न हुआ।
यह ऊर्ध्व स्रोत नामक तीसरा धर्म परायण सात्विक सर्ग हुआ, जो देवताओं के रूप में ऊर्ध्व स्वर्गादि लोकों में रहने लगा। ये सभी देवता ऊर्ध्वगामी एवं स्त्री पुरुष संयोग के फलस्वरूप गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार इन मुख्य सृष्टियों की रचना कर लेने पर भी जब ब्रह्मा जी ने पुनः विचार किया तो उनको ये भी परम पुरुषार्थ मोक्ष के साधन में असमर्थ दिखे। तब फिर उन्होंने सृष्टि रचना का चिंतन करना प्रारंभ किया और पृथ्वी आदि नीचे के लोकों में रहने वाले अर्वाक स्रोत सर्ग की रचना की। इस प्रकार अर्वाक स्रोत वाली सृष्टि में उन्होंने जिनको बनाया वे मनुष्य कहलाए और वे परम पुरुषार्थ के साधन के योग्य थे। इनमें जो सत्व गुण विशिष्ट थे वे प्रकाश युक्त हुए। रज एवं तमोगुण की जिनमें अधिकता थी वे कर्मों का बारंबार अनुष्ठान करने वाले एवं दुख युक्त हुए। शुभगे, इस प्रकार मैंने इन 6 सर्गों को तुमसे वर्णन किया। इनमें पहला महत तत्व संबंधी सर्ग, दूसरा तन्मात्राओं से संबंधित भूत सर्ग और तीसरा वैकारिक सर्ग है जो इंद्रियों से संबंध रखता है। इस प्रकार समस्त बुद्धि के संयोग से प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण यह प्राकृत सर्ग कहलाया। चौथा मुख्य सर्ग है। पर्वत वृक्ष आदि स्थावर पदार्थ ही इस मुख्य सर्ग के अंतर्गत हैं। वक्र गति वाले पशु पक्षी तिर्यक स्रोत में उत्पन्न होने से तिर्यक योन या तैर्यक स्रोत के प्राणी कहे जाते हैं। विधाता की सभी सृष्टियों में उच्च स्थान रखने वाली छठी सृष्टि देवताओं की है। मानव उनकी 7वीं सृष्टि में आता है। सत्व गुण और तमो गुण मिश्रित 8वां अनुग्रह सर्ग माना गया है, क्योंकि इसमें प्रजाओं पर अनुग्रह करने के लिए ऋषियों की उत्पत्ति होती है। इनमें बाद में 5 वैकृत सर्ग और पहले के 3 प्राकृत सर्ग के नाम से जाने जाते हैं। 9वां कौमार सर्ग प्राकृत वैकृत मिश्रित है। प्रजापति के ये 9 सर्ग कहे गए हैं। संसार की सृष्टि में मूल कारण यही हैं। इस प्रकार मैंने इन सर्गों का वर्णन किया। अब तुम दूसरा कौन सा प्रसंग सुनना चाहती हो? पृथ्वी बोली, भगवन, अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा द्वारा रचित यह नवधा सृष्टि किस प्रकार विस्तार को प्राप्त हुई? अच्युत, आप मुझे बताने की कृपा करें। भगवान वराह कहते हैं, सर्वप्रथम ब्रह्मा द्वारा रुद्र आदि देवताओं की सृष्टि हुई। इसके बाद सनकादि कुमारों तथा मरीचि प्रभृति मुनियों की रचना हुई। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, महान तेजस्वी पुलस्त्य, प्रचेता, भृगु, नारद एवं महातपस्वी वशिष्ठ, ये 10 ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए। उन परमेष्ठी ने सनकादि को निवृत्ति संज्ञक धर्म में तथा नारद जी के अतिरिक्त मरीचि आदि सभी ऋषियों को प्रवृत्ति संज्ञक धर्म में नियुक्त कर दिया। ये जो आदि प्रजापति हैं, इनका ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से प्राकट्य हुआ। इसी कारण ये दक्ष कहलाते हैं और इन्हीं के वंश के अंतर्गत यह सारा चराचर जगत है। देवता, दानव, गंधर्व, सरीसृप तथा पक्षी गण ये सभी दक्ष की कन्याओं से उत्पन्न हुए हैं। इन सब में धर्म की विशेषता थी। ब्रह्मा के जो रुद्र नामक पुत्र हैं, उनका प्रादुर्भाव क्रोध से हुआ था। जिस समय ब्रह्मा की भौहें रोष के कारण तन गई थीं, तब उनके ललाट से इनका प्रादुर्भाव हुआ। उस समय इनका शरीर अर्धनारीश्वर के रूप में था। तुम स्वयं अपने को अनेक भागों में बांटो। इनसे यूं कहकर ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गए। यह आज्ञा पाकर उन महाभाग ने स्त्री और पुरुष इन 2 भागों में अपने को विभाजित कर दिया। फिर अपने पुरुष रूप को उन्होंने 11 भागों में विभक्त किया। तभी से ब्रह्मा से प्रकट होने वाले इन 11 रुद्रों की प्रसिद्धि हुई। अनघे, तुम्हारी जानकारी के लिए मैंने इस रुद्र सृष्टि का वर्णन कर दिया। अब मैं संक्षेप से युग महात्म्य का वर्णन करता हूँ। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलि, ये 4 युग हैं। इन चारों युगों में परम पराक्रमी तथा प्रचुर दक्षिणा देने वाले जो राजा हो चुके हैं एवं जिन देवताओं और दानवों ने ख्याति प्राप्त की है तथा जिन धर्म कर्मों का उन्होंने अनुष्ठान किया है,
वह मुझसे सुनो। पूर्व काल की बात है, प्रथम कल्प में स्वयं भू मनु हुए। उनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके लोकोत्तर कर्म मनुष्यों के लिए असंभव ही थे। धर्म में श्रद्धा रखने वाले वे महाभाग प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम से विख्यात हुए। प्रियव्रत में तपोबल था और वे महान यज्ञशाली थे। उन्होंने पुष्कल अधिक दक्षिणा वाले अनेक महायज्ञों द्वारा भगवान श्री हरि का यजन किया था। उन्होंने 7 द्वीपों में अपने भरत